हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा कि हम लोग रेगुलर स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार डीलेट के लिए हम लोग प्रैक्टिस मॉडल सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, जो आज का ये आपका वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो आपका साइंस का रहने वाला है और साइंस के मस्ट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि दूध में वसा धारिता कम हो जाती है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है कि जो दूध की धारिता किस ऋतु में कम हो जाती है। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जितने पशु होते हैं वो गर्मी की वजह से क्या होते हैं, उनकी दूध की धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए दोस्त, अगर मैं बात करूं तो ये चारों ऑप्शन, जैसे कार्बन का बात कर लें, कैल्शियम की बात कर लें, नाइट्रोजन की बात कर लें, ऑक्सीजन की बात कर लें, तो ये चारों तत्व लगभग हमारे 90% पाए जाते हैं बॉडी में। लेकिन क्वेश्चन के शब्द को ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन पूछा है कि प्रचुर मात्रा में तत्व कौन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके साथ साथ कार्बन भी पाए जाते हैं, कैल्शियम भी पाए जाते हैं, नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। लेकिन इस सभी तत्वों की मात्रा कम होता है, प्रचुर मात्रा सबसे अधिक किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि प्रति 24 घंटों में एक व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा होती है। आप सभी को बताना है कि एक व्यक्ति जो मनुष्य होता है वह 24 घंटे में लगभग कितना लीटर मूत्र का क्या करता है, यानी कि उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। 1.5 लीटर क्या करता है, मूत्र का उत्पन्न करता है। अब देखिए, मूत्र से लगभग एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूछा जाए, एग्जाम पूछ लेता है हमसे कि मूत्र का पीला रंग, पीला होता है ना, यानी कि पीला रंग क्यों होता है। तो एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है और देखिए मैं इसका आंसर बता दूंगा और न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा और उस पर कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, देखिए न्यूमेरिकल पहले पूछा क्या जा रहा है कि यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बनेगी। देखिए, अगर आप 10, कोई समतल दर्पण मान लीजिए आपके सामने ये रखा गया है। ठीक, ये मान लीजिए कोई समतल दर्पण आपके सामने रखा गया है और इस दर्पण के सामने अगर आप 10 मीटर, क्वेश्चन कितना पूछ रहा है? 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आ रहे हैं तो समतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है ना, तो यह जो गति होगा ना इसकी दुगुनी हो जाएगी, यानी कि 10 की कितनी हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि यदि वायुमंडल न हो तो दिन की लंबाई क्या हो जाएगी। आपको 4 ऑप्शन बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा कि क्वेश्चन का हमें संतुष्टि से आंसर मिल सके। यानी कि यदि वायुमंडल न हो तो दिन की लंबाई में क्या परिवर्तन आएगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं तो अगर वायुमंडल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? दिन की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह है, यानी कि टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक परत पर जो लेप लगा रहता है किस धातु का लगा रहता है, आपको बताना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी कि आयरन ऑक्साइड का लेप लगा रहता है टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर, क्या यानी कि लेप लगा रहता है आयरन ऑक्साइड का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निकटतम सितारे, यानी कि तारे, सितारे का मतलब क्या हुआ, तारे हुआ, स्टार, यानी कि निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, यानी कि निकटतम सितारे से प्रकाश जो होता है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यानी कि 4.2 वर्ष में क्या होता है, यानी कि निकटतम तारे के प्रकाश पृथ्वी तक क्या होता है, पहुंचता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि आप बताइए जो सूर्य है, यानी कि हमारा जो सन है वह ग्रह है या तारा है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है, और इसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग कितना 500 सेकंड का समय लगता है। या अगर आपसे मिनट में पूछ ले दोस्त तो आपको बताना होगा कि 8 मिनट 8.16.6 यानी कि मिनट का समय लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब, आपको कारण बताना है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा यानी कि गलत कथन है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए एक ट्रेन हो गई, क्या हो गई, ट्रेन हो गई, ट्रेन आ रही है, कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। ठीक, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, और ट्रेन अगर दूर रहती है ना तो इसका आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। और जैसे दूर यानी कि यह व्यक्ति को पार करके आगे बढ़ती जाती है, इस ध्वनि की गति क्या होती है, इस व्यक्ति की तरफ कम होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अधिक छात्र क्या करते हैं, एग्जाम में गलती करके आते हैं, क्योंकि वह क्या करता है ना, शब्द के लैंग्वेज में फंसा देता है और फंस जाते हैं लोग। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ठीक, पूछा जा रहा है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, जब परमाणु की प्रभावी त्रिज्या अगर पूछ देना तब परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 के पावर 10 होता है। कितना होता है, 10 के पावर 10, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पर पूछ दे कि परमाणु की नाभिक की प्रभावी त्रिज्या, यानी कि परमाणु के नाभिक की प्रभावी त्रिज्या, नाभिक की प्रभावी त्रिज्या अगर पूछ दे तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यानी कि डी, 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। आपको बताना है जो जो यानी कि जो C14 होता है ना, C14 जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण बोलते हैं। ठीक, इस C14 का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों की आयु का पता करने में लिख किया, मतलब चलने को कर। ठीक, देखिए थोड़ा इसमें शब्द थोड़ा गलत गलत लिख दिया है ना, तो इसको आप समझ सकते हैं। देखिए जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म अगर बताएं तो बहुत दिन पहले क्या हुआ था, मान लीजिए कोई जीव का अवशेष किसी मिट्टी के अंदर दब करके एक पदार्थ के रूप में ढल गया तो वह क्या कहलाएगा, जीवाश्म कहलाएगा। उसी जीवाश्म को पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसकी खोज 1946 ईस्वी में जेम्स लिब्बी नाम के व्यक्ति ने किया था, लिब्बी नाम के व्यक्ति ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है। आपको बताना है कि ब्रोंकाइटिस जो रोग है किस में होता है या किससे संबंधित है, ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है।
तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी कि फेफड़े से संबंधित है। देखिए क्या होता है ना, यानी कि फेफड़े में क्या होता है, फेफड़े के नली में क्या होता है, सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। और सूजन हो जाने के बाद क्या होता है, यह रोग उत्पन्न हो जाता है। और इस रोग में सूजन होने की वजह से क्या होता है, जो श्वास होता है ना, मतलब आता है ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में, क्या आता है, यानी कि दिक्कत होता है उससे। ठीक, यानी कि क्या होता है, फेफड़ा फूलने लगता है, फूलने लगता है दर्द से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। आपको बताना है कि जो BCG का टीका दिया जाता है किसके बचाव के लिए दिया जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्षय रोग, जिसे हम क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीबी रोग के लिए क्या दिया जाता है, BCG का टीका दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी बताना है आपको कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कि मलेरिया जो होता है ना, बहुत तेज गति से फैलता है। और मलेरिया फैलने का एक परजीवी होता है जिसका नाम क्या आता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से क्या होता है, मलेरिया रोग फैलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन बताना है आपको। जो हमारे बॉडी में कहीं कट छट जाता है ना, घाव हो जाते हैं, तो घाव को ठीक होने यानी कि भरने में कौन सा विटामिन काम आता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी जो होता है घाव के भरने में क्या करता है, सहायता करता है। इस विटामिन सी के अलावा जो विटामिन ई भी होता है ना, ये घाव को भरने में सहायता करता है। लेकिन ऑप्शन में दोनों है। ठीक, तो सबसे अधिक सहायता ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। यानी कि आनुवांशिक जो गुण होता है ना, यानी कि अपने जनकों के द्वारा, यानी कि अपने माता पिता का जो गुण होता है वो अपने संतान में उनका चला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है, यानी कि स्थानांतरित होते रहता है। वह कौन सा अणु उत्तरदायी है उसके लिए। इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि DNA उत्तरदायी है, आनुवांशिक अणु है जो क्या होता है, यानी कि कूट के संग्रहण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, एक कोई व्यक्ति मान लीजिए आराम से सोया हुआ है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा, उस ब्लड प्रेशर का कंडीशन बताना है आपको कि किस स्थिति में होता। तो अगर कोई सोता हुआ व्यक्ति का अगर रक्तचाप की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी घट जाता है। देखिए, सोता है तो घटता है, ठीक, लेकिन जब उठता है ना तो उसका अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, BP बोलते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछ सकता है कि जो मनुष्य का रक्तचाप होता है वो कितना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा 120 बटा क्या होता है, 80 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है। आपको बताना है कि जब कोई वस्तु, यानी कि मान लीजिए मोमबत्ती ही पिघल रहा है या कोई वस्तु ठोस है वह पिघल रही है, तो हमें कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है, वही बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप जल्दी से देखेंगे और बताएंगे आंसर सही क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। यानी कि जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो ऊष्मा का क्या करती है, अवशोषण करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं, यानी कि जो सड़क किनारे जो लाइट लगा रहता है ना, ऐसे करके लाइट लगा रहता है, ऊपर लगा रहता है, इस लाइट का परावर्तक साधारण किसका बना होता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल दर्पण का बना होता है, यानी कि सड़क किनारे जो रोशनी परावर्तक वाले बल्ब होते हैं ना, उसका परावर्तक इन सतह किसका बना होता है? अवतल दर्पण का बना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि बात भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं, यानी कि जो बात भट्टी से लोहा प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ढलवा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढलवा लोहा कहते हैं। ठीक, इसमें कार्बन की मात्रा 2.5% होता है, जिसके वजह से यह लोहा क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, जनन से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधे का जनन अवयव होता है, यानी कि आपको बताना है कि एक पौधे का जनन अवयव कौन कौन होते हैं। तो पौधे में अगर मैं बात करूँ तो जनन अंग जो होता है पौधे में, वह क्या होता है? उसके पुष्प में होते हैं। क्या होता है? यानी कि पुष्प में क्या होते हैं? पौधे का जनन अंग होता है। देखिए, अगर पुष्पी फूल की बात करें तो उसमें दो तरह के क्या पाए जाते हैं? यानी कि जनन अंग पाया जाता है। एक को पुमंग बोलते हैं, जो इसका पुमंग बोलते हैं, और एक को जयंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयंग बोलते हैं। जयंग जो होता है यह मादा भाग होता है। एक क्या होता है? यानी कि नर भाग होता है। तो पौधे में जनन अवयव का बात करें तो किसमें होता है? यानी कि उसके पुष्प में होता है। ठीक, चलिए, आज का आपके सेशन का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने, ताकि हम देख सके आपका स्कोर कितना हो पा रहा है 20 प्रैक्टिस सेट साइंस में। ठीक, अगर इस वीडियो में किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, या हो सकता है कि अनजान में कोई सही ऑप्शन गलत हो चुका हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, और वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स सबके ग्रुप में भी सेंड कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। चलिए, आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।